नमस्ते। चलिए आज भारतीय संविधान के 10 बहुत ही जरूरी अनुच्छेदों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये वो अधिकार हैं जो नागरिकता से लेकर बराबरी और आज़ादी तक की गारंटी देते हैं और कहीं न कहीं हम सबकी जिंदगी को एक राह दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये वो पक्की गारंटी है जो संविधान हर नागरिक को देता है। आज की हमारी ये जो बातचीत है वो 5 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम अधिकारों की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि कानून का राज क्या होता है, इसके बाद समानता और स्वतंत्रता के वादों को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो पहला कदम है अधिकारों की बुनियाद। भाई सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि अधिकार मिलते किसको हैं और इसका सीधा कनेक्शन है नागरिकता से। तो सवाल ये उठता है कि नागरिकता के नियम आखिर तय कौन करता है। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 11 में। ये अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति हमारी संसद के पास है। जैसे 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया गया था। तो समझ लीजिए, अधिकारों की पहली सीढ़ी है नागरिकता और इसकी चाबी संसद के पास है। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि अधिकार किससे मिलेंगे, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये अधिकार हमें सुरक्षा किससे देते हैं और हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, कोई सरकार या कोई कानून? चलिए इसी को समझते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को समझाता है। अब देखिए, यहाँ राज्य का मतलब पंजाब या गुजरात जैसे प्रदेशों से नहीं है। संविधान की भाषा में राज्य का मतलब है सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की। संसद, विधानसभाएं, यहाँ तक कि नगर निगम और पंचायतें भी। हमारे मौलिक अधिकार असल में हमें इन्हीं सरकारी संस्थाओं की मनमानी से बचाने के लिए हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनुच्छेद 13 ये तय कर देता है कि इस देश में सबसे बड़ा हमारा संविधान है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद या कोई भी विधानसभा अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या उन्हें कम करता है, तो वो कानून रद्द माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब बॉस तो संविधान ही है। चलिए अब संविधान के सबसे खूबसूरत वादों में से एक की बात करते हैं, और वो है समानता का वादा। एक लाइन में कहें तो कानून के लिए सब एक बराबर हैं। अनुच्छेद 14 इसी वादे की आत्मा है। ये बहुत साफ शब्दों में कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब, किसी भी पद पर हो, कानून की नज़र में सब बराबर। अनुच्छेद 15 इस बात को और भी पक्का करता है। ये कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। हाँ, इसमें एक बात और है। समाज में बराबरी लाने के लिए ये सरकार को महिलाओं, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ खास कदम उठाने की इजाजत भी देता है। ये जो बराबरी का वादा है ना, ये सरकारी नौकरियों के मामले में भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 ये पक्का करता है कि देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिले। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, छुआछूत। इसी को जड़ से खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया। ये अस्पृश्यता को पूरी तरह से गैर कानूनी और एक सजा के लायक अपराध घोषित करता है। ये बराबरी की दिशा में एक बहुत ही हिम्मत वाला और जरूरी कदम है। इसी बराबरी के आइडिया को और आगे ले जाते हुए अनुच्छेद 18 राजा, महाराजा या महामहिम जैसी खानदानी उपाधियों को खत्म करता है। मकसद ये है कि कोई भी सिर्फ अपने जन्म की वजह से दूसरों से बड़ा ना समझा जाए। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई या बहादुरी से मिले सम्मान, जैसे डॉक्टर की डिग्री या परमवीर चक्र, इन पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये किसी की काबिलियत का सम्मान है, खानदान का नहीं। तो बराबरी की बात तो हो गई। अब आते हैं स्वतंत्रता और सुरक्षा पर। ये वो अधिकार हैं जो हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देते हैं और साथ ही किसी भी तरह के अन्याय से हमारी रक्षा भी करते हैं। अनुच्छेद 19 को तो आप लोकतंत्र की जान कह सकते हैं। ये हर नागरिक को 6 तरह की आज़ादियां देता है, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी बस जाने की आज़ादी और अपनी मर्जी का कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये सब मिलकर ही तो हमें एक एक्टिव नागरिक बनाते हैं।
अब बात करते हैं सुरक्षा की। मान लीजिए किसी पर कोई आरोप लगता है तो अनुच्छेद 20 उसे बचाता है। इसमें 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, किसी को सजा सिर्फ उसी कानून के तहत मिल सकती है जो उस समय लागू था। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी, किसी को भी खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो हमने नागरिकता, कानून का राज, समानता और स्वतंत्रता, इन सब को अलग अलग करके समझा। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का असली मतलब क्या है। तो इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी, बराबरी का वादा हमारे संविधान की बुनियाद है। तीसरी, हर नागरिक को कई तरह की आज़ादी और कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये अधिकार सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं ताकि वो कभी भी मनमानी न कर सके। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इन अधिकारों के बारे में सिर्फ जान लेना ही काफी है, या फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन्हें समझना, इनकी इज्जत करना और जरूरत पड़ने पर इनका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है? इस पर सोचने की जरूरत है ना?